एक विकसित और स्वयंपूर्ण प्रेरणादायी समाज का निर्माण करना ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है और इन कार्यों के प्रति दिलासा संस्था हमेशा अग्रसर रही है। पिछले 30 साल से दिलासा संस्था निरंतरता से जल संधारण, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और किसानों का मनोबल बढ़ाने के हेतु से गांव का एकात्मिक विकास करने के उद्देश्य से सातत्यता से कार्य कर रही है और अभी तक महाराष्ट्र के 14 आपातग्रस्त जिलों में 1,08,000 परिवारों के साथ काम किया है। संस्था के ऐसे विशेष उपक्रम को बल देते हुए SBI फाउंडेशन मुंबई द्वारा SBI ग्राम सेवा प्रकल्प अक्टूबर 2017 में ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वित किया गया। इसी को निरंतर करते हुए जनवरी 2023 को किसान विकास एक पहलू को लेकर SBI ग्राम सक्षम प्रकल्प शुरू किया गया। इस प्रकल्प के अंतर्गत गांव के नागरिकों का आधुनिकीकरण के माध्यम से विकास करना, गांव के लोगों की खेती, उनकी शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य, इन सारी उपजीविकाओं को लेकर गांव के लोगों को आर्थिक सहाय और उपकरणों की मदद पहुंचाना इस प्रकल्प का मूल उद्देश्य है। धारूर में बीड़ जिले के किसान सेवा केंद्र स्थापन किए गए हैं, जिससे जो गरीब किसान है उनको हम कम दरों में उनको एक पूरी सर्विसेज मुहैया कराते हैं और उनके जो आय है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ट्रैक्टर और बाकी उपकरणों के सहायता से कम मेहनत में हम ज़्यादातर सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं और इससे काफ़ी किसानों का फायदा होगा। ग्राम सेवा प्रकल्प जो 2017 में विविध ग्रामीण विकास उपक्रमों के साथ शुरू किया गया, उसी को संलग्न जनवरी 2023 से SBI ग्राम सक्षम प्रकल्प किसान एवं कृषि विकास के उद्देश्य से बीड़ और वर्धा जिले के धारूर और आरवी में शुरू किया गया, जिसमें उन्हें कृषि यंत्र रखने में सुविधा हो और वहां से उन्हें कृषि संबंधित जानकारियां भी प्राप्त हुईं और संस्था द्वारा प्रशिक्षण शिविर कर धारूर तालुका के किसान समूह और महिला बचत गट को हल, सीडर ड्रिल और रोटावेटर के साथ ट्रॅक्टर्स भी दिए गए। आमच्या गावामध्ये गेल्या वर्षी 2023च्या मार्चला SBI फाउंडेशन दिलासा संस्थेमार्फत हे ट्रॅक्टर आमच्यासाठी दिलेलं आहे महिलांसाठी। तर याच्यामधून आधी सुरुवातीला आम्हाला महिलाला वाटलं होतं की आम्हाला हे काम करणं होतंय की नाही, पण आम्ही सर्व 10 जणी महिला मिळून सर्व काम व्यवस्थित करत होता। सुरुवातीपेक्षा आता आम्हाला चांगला त्याच्या मार्फत अनुभव आला आहे आणि महिला सक्षम झाल्या आहेत, बाहेर पडायचं कसं काम करायचं। तर आता ह्या संस्थेमार्फत आम्हाला हे ट्रॅक्टर दिल्यामुळे आम्ही हे सर्व व्यवस्थित चालवतो आणि सुरळीतपणाने चालू आहे आणि आम्हाला आता जमतोय पण ह्याच्यातून आणि फायदा पण व्हायला लागला है। और आरवी तालुका में किसान समूह और महिला बचत गट को कृषि यंत्रों के साथ ट्रैक्टर्स भी दिए गए, जिससे यहाँ के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जहाँ इन किसानों को बिना ट्रैक्टर अपनी खेती करनी पड़ती थी और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, अब ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों की मदद से उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है और अब खेती करने में उन्हें आसानी हो रही है। आम्हाला SBI फाउंडेशन दिलासा संयुक्त मनाने जे काही आम्हाला उद्योगधंदा करण्याबद्दल जे आम्हाला मॉडेल दिलेलं आहे त्यांचा आम्हाला भरपूर काही फायदा होत आहे आणि आमचा पूर्ण ज्या 10 महिला आहेत त्या पण सक्षमीकरणाकडे वळत आहे। ये एक ऐसा प्रकल्प है जिससे केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि गांव के हर किसान का फायदा हुआ है। आमच्या गावामध्ये एक ट्रॅक्टरचा युनिट दिलेला आहे, त्यामध्ये नांगर, पाळी, रोटावेटर, पुन्हा सरी असे सर्व अवजारे आमच्या शेतीमध्ये जे उपकृत येणार आहेत ते सगळे आम्हाला मोफत दिलेले आहेत। सध्या माझंच जर उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर माझ्याकडे 5 एकर क्षेत्र आहे। पहिला आम्हाला 5 एकर नांगरणीसाठी खर्च हा 10,000 येत होता, आता तो निम्म्यावर म्हणजेच 5,000 वर आलेला आहे। गावातील सर्व शेतकऱ्यांच्या एक एकरवाई प्रमाणे त्यांचे रेट ठरवले जाते व शेतकऱ्यांच्या कमीत कमी 30 ते 40% हा प्रायव्हेट दर्जानुसार खर्च वाचवला जातो।
किसान सेवा केंद्र में किसानों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें ट्रैक्टर केवल ईंधन के खर्च में कम रेट में मिलता है। दिलासाच्या माध्यमातून आम्हाला हे किसान सेवा केंद्र जे दिलेलं आहे ते खरंच आमच्यासाठी या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये अतिशय वरदान ठरत आहे। किसान और महिला गट इस प्रकल्प के माध्यम से अब स्वयं ही उनकी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए हर गांव में समुदाय जानकारी केंद्र भी स्थापित किए। इसी तरह किसानों के खेती की बुनियादी चीजों की पूर्तता करके ग्राम वासियों और किसानों का जीवन आसान और खुशहाल बनाने का प्रयास नियमित रूप से दिलासा संस्था और SBI फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।